माई सेल्फ डॉक्टर पूनम यादव, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। आज मैं आईए सेकेंड ईयर के बच्चों को समुदाय के विषय में बताने जा रही हूँ। सर्वप्रथम समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा, उसके बाद हम समुदाय के आधार तत्व और विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र में समुदाय का अध्ययन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्राथमिक अवधारणाओं में समाज के बाद समुदाय का दूसरा स्थान है। भारतीय समाज का अध्ययन करने वालों के लिए यह अवधारणा विशेष महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि भारतीय सामाजिक संरचना के 3 अंग हैं: समुदाय, संयुक्त परिवार और जाति व्यवस्था। इसलिए समुदाय को समझे बिना भारतीय सामाजिक संरचना को नहीं जाना जा सकता है। जब किसी समूह के सदस्य निवासी क्षेत्र के अंदर सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं तो इसे समुदाय कहा जाता है। समुदाय का मौलिक लक्षण यह है कि उसमें व्यक्ति का संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। किसी शैक्षणिक संगठन या व्यापारिक संगठन में व्यक्ति का संपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं होता है। ये संगठन व्यक्ति की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। गांव या राष्ट्र के अंतर्गत सामान्य जीवन व्यतीत किया जाता है, इसलिए गांव, नगर, जनजाति, राष्ट्र आदि समुदाय होते हैं। समुदाय का अंग्रेजी कम्युनिटी होता है। कम्युनिटी शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, कॉम एवं म्यूनिस। कॉम का अर्थ साथ साथ होता है एवं म्यूनिस का अर्थ सेवा करना होता है। इस रूप में वह समूह जो सेवा भाव से जुड़ा हो समुदाय कहलाता है। इसकी महत्वपूर्ण परिभाषा निम्न प्रकार है। R.M. मैकाइवर एवं C.H. पेज के शब्दों में समुदाय उस छोटे या बड़े समूह को कहते हैं जिसके सभी सदस्य किसी स्थान की सीमा में इस प्रकार समग्र जीवन बिताते हैं कि वे किसी विशेष हित की पूर्ति मात्र ही नहीं बल्कि सामान्य जीवन की सभी बुनियादी शर्तों की पूर्ति में पारस्परिक सहयोग करते हैं। Whenever the members of any group, small or large, live together in such a way that they share not this or that particular interest but the basic condition of a common life, we call that group a community। इस परिभाषा से 4 बातें स्पष्ट होती है। पहला, समुदाय व्यक्तियों का समूह है। दूसरा, इसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। तीसरा, इसके अंतर्गत जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और इसमें परस्पर सहयोग होता है। दूसरे समाजशास्त्री के अनुसार E.S. बोरेट्स ने लिखा है, समुदाय किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाला एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है। A community is a social group with same degree of we feeling and living in a given area। इस परिभाषा से भी 3 बातों का समावेश है। समुदाय व्यक्तियों का समूह है। दूसरा, यह समूह एक निश्चित भूभाग में निवास करता है और तीसरा, इसके सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है। इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत सामुदायिक भावना के आधार पर सामान्य जीवन व्यतीत करता है। समुदाय के आधार या तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है व्यक्तियों का समूह। समुदाय के निर्माण का पहला आधार व्यक्तियों का समूह है। व्यक्तियों के अभाव में समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती है। दूसरा, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। मैकाइवर एवं पेज ने लिखा है, समुदाय सामान्य जीवन जीने का एक क्षेत्र है। कम्युनिटी इज एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग। तीसरा, सामुदायिक भावना। समुदाय के निर्माण का तीसरा आधार सामुदायिक भावना है। यह एक मनोवैज्ञानिक तत्व है। इसे हम की भावना भी कहते हैं। एक निश्चित क्षेत्र में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति तथा सहयोग होते रहने से अपनत्व की भावना का विकास होता है। चौथा, संपूर्ण जीवन। समुदाय के अंतर्गत व्यक्ति का संपूर्ण जीवन व्यतीत किया जा सके चौथा महत्वपूर्ण आधार है। मैकाइवर एवं पेज ने लिखा है, समुदाय की आधारभूत कसौटी यह है कि मनुष्य के समस्त सामाजिक संबंध उसके भीतर ही मिल जाए।
इस प्रकार मैकाइवर पेज ने समुदाय के चारों आधारों, व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामुदायिक भावना और संपूर्ण जीवन को महत्वपूर्ण माना है। अब हम समुदाय की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। पहला है मूर्त संगठन। समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है। व्यक्तियों के अभाव में समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती है। व्यक्तियों को देखा तथा स्पर्श किया जा सकता है। इस रूप में समुदाय एक मूर्त संगठन है। दूसरा, निश्चित क्षेत्र। एक समुदाय सदा एक निश्चित क्षेत्र में स्थित होता है। उसी क्षेत्र में रहकर उसके सदस्य अपने संपूर्ण हितों की पूर्ति करते हैं तथा अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। यही निश्चित क्षेत्र व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का कर्म स्थल होता है। तीसरा, सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना समुदाय की वह विशेषता है जिसके अंतर्गत सभी सदस्यों में एक दूसरे के प्रति अपनापन होता है। चौथा है समग्र जीवन। समुदाय की एक खास विशेषता यह है कि उसके सदस्यों का पूरा जीवन उसके अंतर्गत व्यतीत होता है। समुदाय का लक्षण है कि उसके भीतर एक मनुष्य का संपूर्ण जीवन व्यतीत किया जा सके। पांचवा, सामान्य जीवन। समुदाय के सदस्यों का जीवन सामान्य होता है। सामान्य जीवन का अर्थ जीवन में एक रूपता का होना है। समुदाय के सदस्यों की भाषा, जीवन प्रणाली एवं सोचने के तौर तरीका प्रायः सामान्य होता है। उसमें विशेष भिन्नता नहीं पाई जाती है। छठा है सामान्य नियम। प्रत्येक समुदाय के जीवन यापन के अपने नियम होते हैं। ये नियम सभी लोगों के लिए समान होते हैं। इस सामान्य नियम के फलस्वरूप समुदाय के सदस्यों में समानता की चेतना का विकास होता है। अतः समुदाय की एक विशेषता सामान्य नियम भी है। सातवां, विशिष्ट संस्कृति। प्रत्येक समुदाय की अपनी एक खास संस्कृति होती है जिसे विशिष्ट संस्कृति कहा जाता है। इस विशिष्ट संस्कृति के कारण ही एक समुदाय दूसरे समुदाय से भिन्न होता है। दरअसल संस्कृति में आवश्यकताओं की पूर्ति का गुण होता है। आठवां है स्वतः विकास। समुदाय का विकास अपने आप होता है। जब कुछ व्यक्ति एक निश्चित क्षेत्र में बस जाते हैं और परस्पर सहयोग द्वारा अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगते हैं तो वहाँ समुदाय का विकास होता है। इस तरह समुदाय की एक विशेषता स्वतः विकास भी है। नौवां, विशिष्ट नाम। समुदाय का एक खास नाम होता है। उस नाम के आधार पर समुदाय का बोध होता है। 10वां, अस्थायित्व। समुदाय अस्थायी होता है। समुदाय के जो मौलिक आधार हैं, निश्चित क्षेत्र, समग्र जीवन, समान संस्कृति और सामुदायिक भावना, वे इसे अस्थायित्व प्रदान करते हैं। परंतु समुदाय का ढांचा हमेशा एक सा ही बना रहता है। इन उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर समुदाय की प्रकृति आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी। थैंक यू बच्चों।